तो चलिए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं जो कि डायोड डीसी सर्किट्स के न्यूमेरिकल्स कहे जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इन क्वेश्चंस में क्या होता है, एक सर्किट गिवन होती है, कुछ डायोड्स लगे होते हैं, कुछ रजिस्टर्स लगे होते हैं और डीसी वोल्टेज सोर्स लगा होता है। ठीक है, डीसी वोल्टेज सोर्स या डीसी करंट सोर्स भी हो सकता है। करंट सोर्स के क्वेश्चंस यूजुअली नहीं पूछे जाते, वोल्टेज सोर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे किया जाए हमें। तो मैंने बताया था इसके पहले वाले लेक्चर में, हमने आपको बताया था कि डायोड इक्विवेलेंट सर्किट होती है। तो उसमें करते क्या है, हम लोग 3 तरह के मॉडल होते हैं। जैसा क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें सिंप्लीफाइड मॉडल बना के, हमें केवीएल लगा के करंट वोल्टेज जो भी पूछे आपसे क्वेश्चन में, आप उसे कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे ये एक आइडियल डायोड है और ये 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 20 ओम का रजिस्टर है। अब ये आइडियल डायोड फॉरवर्ड बायस में है या रिवर्स बायस में है, हम बैटरी की पोलैरिटी से पहचान सकते हैं। तो डायोड को पहले पहचानना होगा कि डायोड में पी कौन सा होता है, एन कौन सा होता है। तो ये पी होता है, ये एन होता है, किसी भी डायोड में सिंबल में ये होता है। और अगर पी बैटरी के पॉजिटिव से और एन बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है तो हम डायोड को कहते हैं फॉरवर्ड बायस। तो हम कहेंगे कि इन दिस केस डायोड इज फॉरवर्ड बायस। ठीक है, ये सॉल्यूशन में आ जाएगा, डायोड इज फॉरवर्ड बायस। और हमने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, आप पढ़िएगा, फिर से बता दे रहा हूँ कि जब भी डायोड फॉरवर्ड बायस में आएगा तो हम डायोड को रिप्लेस कर देंगे शॉर्ट सर्किट पाथ से। आइडियल डायोड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्वेश्चन में आइडियल है। तो हम क्या करेंगे, इस आइडियल डायोड को शॉर्ट सर्किट कर दें और फिर हम सेम बाकी जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं उनको बना दें। जैसे 5 वोल्ट की बैटरी लगी है और 20 ओम का रेजिस्टर लगा है। अभी सिंपल सी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क आपके सामने है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है। आपको आई पूछा गया आपके क्वेश्चन में और यहाँ के अक्रॉस वोल्टेज पूछा गया है V0। ठीक है, तो आई कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो 5/20 और 5/20 को निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 0.025। ठीक है, 25 ही होगा ना, इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 टाइम्स जाएगा और फिर 5 मिनट। ठीक है, 0.25। तो ये 1/4 है बेसिकली, 1/4 0.25। तो 0.25 एम्पियर करंट आ गई जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। और वोल्टेज कितना हो जाएगा, अब जो वोल्टेज हो जाएगा वो V = IR से निकाल सकते हैं। तो V = I, दैट इज 0.25 इंटू 20 ओम, दैट इज इक्वल टू 5 वोल्ट। तो आप चाहें तो V = IR से निकाल लें और चाहें तो सर्किट की एनालिसिस से भी निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं अब कह रहा हूँ, सुनिएगा, 5 वोल्ट की वजह से आपको 20 ओम के क्रॉस वोल्टेज निकालना है। तो आप देखिए एक ही वोल्टेज सोर्स है और एक ही रजिस्टर है, तो ये जो वोल्टेज सोर्स है उसका वोल्टेज पूरे उस रजिस्टर पे अपीयर हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि V0 की वैल्यू कितनी हो गई, 5 वोल्ट। ठीक है, तो एक तरह का क्वेश्चन ये हो गया जिसमें ये इट इज़ द सिंपलेस्ट वन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें हम ये मान के चलते हैं कि ये आइडियल डायोड नहीं है, ये क्या है, एक प्रैक्टिकल डायोड है। तो मान के चलते हैं कि ये जर्मेनियम डायोड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जर्मेनियम डायोड। क्वेश्चन नंबर 2, तो इसको कैसे किया जाए, इसके लिए आपको ये देखना होगा कि जर्मेनियम डायोड का कट इन वोल्टेज कितना होता है। आपको पता है 0.3 वोल्ट, और जो बैटरी अप्लाइड है या वोल्टेज अप्लाइड है उसकी वैल्यू उसके कट इन वोल्टेज से ज़्यादा है, डायोड के कट इन वोल्टेज से ज़्यादा है, और P पॉजिटिव से N नेगेटिव से, इसलिए कहेंगे डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। ठीक है, आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा, जो अभी मैंने कहा है उसको एक बार रिवाइंड करके पीछे करके देख लीजिएगा, दोबारा उसे प्ले करके देखिएगा कि मैंने क्या कहा है। ठीक है, 5 वोल्ट की वजह से जर्मेनियम डायोड फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। तो जब कभी भी कोई प्रैक्टिकल डायोड फॉरवर्ड बायस में आता है तो अप्रॉक्सीमेशन मॉडल जो लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था उसमें जर्मेनियम को अप्रॉक्सीमेट कर देते हैं एक डीसी बैटरी से जिसकी वैल्यू उसके कट इन वोल्टेज के बराबर होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे शॉर्ट सर्किट नहीं करेंगे। अब ये सॉल्यूशन पिछले वाले क्वेश्चन का था, मैं सॉल्यूशन चेंज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक डीसी बैटरी लगा देंगे जिसकी वैल्यू हो जाएगी जर्मेनियम डायोड के कट इन वोल्टेज के बराबर। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.3 वोल्ट। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें करंट वोल्टेज निकालना है। अब इस तरह से लगेगा नहीं, कैसे लगेगा, हम केवीएल लगा के निकाल सकते हैं। तो केवीएल अप्लाई करते हैं, तो केवीएल क्या हो जाएगा, +5 - 0.3
-20 इंटू आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.7 डिवाइडेड बाई 20। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, दिस मच एम्पियर आपकी करंट आ जाएगी। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि 20 ओम के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, तो वी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 इंटू 4.7 बाई 20 कट गया, कितना आ गया 4.7 वोल्ट। तो आप V बराबर आई आर से भी निकाल सकते हैं, V बराबर आई इंटू आर से भी निकाल सकते हैं, और चाहें तो वही एनालिसिस जो मैंने अभी बताया था कि 20 ओम के क्रॉस वोल्टेज आपको चाहिए। ठीक है, आप कैसे निकाल सकते हैं, आप ऐसे निकाल सकते हैं कि आप देखें कि 5 वोल्ट गिवन है, 5 वोल्ट में से 0.3 वोल्ट कम हो जा रहा है, सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है, 5 में से 0.3 घटाएंगे तो जो बचेगा वही जो वोल्टेज होगा वो रेजिस्टेंस पे अपीयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 4.7 वोल्ट। ठीक, अब मान लें कि क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब देखिए मैं जर्मेनियम तक पहुंच गया हूं, अगर मान लें कि यहाँ सिलिकॉन होगा तो कैसे होगा, तब ये आप करिएगा, इसमें कुछ नहीं करना है। सिलिकॉन डायोड को चेक करना है कि फॉरवर्ड बायस में है कि रिवर्स बायस में, ये भी आप बताइएगा कि इसमें है, और इससे आप करंट की वैल्यू फाइंड आउट करिएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप करिएगा कि यहाँ पर अगर सिलिकॉन डायोड होगा तो करंट कितनी बहेगी इस पूरे लूप में, और 20 ओम के क्रॉस वोल्टेज कितना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें हम हमारा जो पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है वोल्टेज का, वो मैं अब चेंज कर रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे कि अगर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज पूछा जाए तो आप बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लें कि एक सर्किट इस तरह से है, ±5 वोल्ट 20 ओम, और अब वोल्टेज यहां पे पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, ये चलिए आइडियल मान के चलते हैं, माना ये आइडियल है। तो देखिए इस क्वेश्चन से आपका एक छोटा सा कंसेप्ट क्लियर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, छोटा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कैसे किया जाए इसको, तो फिर से वही केस बन रहा है, 5 वोल्ट की वजह से आइडियल डायोड फॉरवर्ड बायस में है, तो हम इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो सर्किट क्या हो जाएगी, इसके सॉल्यूशन में हम क्या बनाएंगे, सेम यही चीज़ बना, और हमने डायोड को शॉर्ट सर्किट कर दिया। ठीक है, ±5 वोल्ट और 20 ओम। क्या पूछा जा रहा है, बताना है आई कितनी होगी और वोल्टेज अक्रॉस यहाँ वोल्टेज कितना है। तो आई तो चेंज नहीं होगा, आई तो जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सॉल्व किया था वही हो जाएगा। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.25 एम्पियर। इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको पता है। अब मेन चीज है कि वोल्टेज कितना आएगा। तो अब आप देखिए ध्यान से, आपको वोल्टेज निकालना है डायोड के अक्रॉस। ठीक है, तो आपको इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए। ये दोनों पॉइंट आपस में शॉर्टेड है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो गया है। तो जहां कहीं भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या आ जाता है, 0। ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज क्या आ जाएगा, 0। दूसरे तरीके से हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं, ये एक तरीका हो गया, ये दिमाग में रखिएगा कि किसी भी शॉर्ट सर्किट पाथ के अक्रॉस अगर वोल्टेज निकाला जाए तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 0। ठीक, सेकंड ऐसे कर सकते हैं कि यहां का रेजिस्टेंस कितना हो गया है, 0। तो अगर करंट हमारी आई निकल के आ रही है, उसमें आप अगर आई V बराबर आई आर ओम्स लॉ फॉलो करेंगे तो वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि यहां देखिए कोई रेजिस्टेंस नहीं है, एक सिंपल वायर है, सिंगल वायर। तो उस कंडीशन में भी आप बता सकते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज क्या आ जाएगा, 0। तो आप यहाँ कहेंगे इसका आंसर क्या आ जाएगा, V नॉट इज इक्वल टू 0 वोल्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान ले, फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, अगर मान ले कि ये आइडियल डायोड ना होके सिलिकॉन डायोड है तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए कंडीशन तो वही है, सर्किट भी वही है जो एग्जांपल नंबर 2 या 3 में थी। उसमें हमें क्या देखना है, हमको करंट निकालना है, ये वाली करंट निकालनी है, और डायोड के क्रॉस वोल्टेज निकालना है। तो अब की बार चूंकि ये सिलिकॉन डायोड है, इसलिए यहाँ पे शॉर्ट सर्किट तो होगा नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा,
यहाँ पर हम रिप्लेस कर देंगे सिलिकॉन डायोड का अप्रॉक्सीमेट मॉडल से। अप्रॉक्सीमेट क्या होता है उसका, उसकी वैल्यू कितनी होती है 0.7। तो हम कहेंगे कि इन दिस केस डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड और इट विल बी रिप्लेस्ड बाय अ बैटरी ऑफ वैल्यू 0.7 वोल्ट। वाई 0.7 वोल्ट? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन। तो हम यहाँ पर क्या करें, 0.7 वोल्ट से रिप्लेस कर दें, प्लस माइनस 0.7 वोल्ट, 0.7 वोल्ट। ठीक, करंट कितनी आएगी, करंट आप सिंपली निकाल लेंगे, करंट कितनी हो जाएगी, केवीए लगा के निकाल सकते हैं। तो अब मुझे इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। 5 माइनस 20i माइनस 0.7 इज इक्वल टू 0। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4.3 डिवाइडेड बाई 20। तो आ जाएगा 4.3 डिवाइडेड बाई 20 एम्पियर। ठीक, करंट तो आ गया, आप इसको निकाल लीजिएगा कितनी वैल्यू आएगी। अब वोल्टेज निकालना है, ठीक है। तो वोल्टेज के लिए हमें थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पे एकदम साफ साफ ये बता रहा है कि कितना वोल्टेज है। तो वोल्टेज अक्रॉस दिस डायोड विल बी द वोल्टेज अक्रॉस दिस बैटरी, और बैटरी की वैल्यू देखिए कितनी दी है 0.7। तो आप डायरेक्टली बता देंगे कि वोल्टेज की वैल्यू, आउटपुट वोल्टेज कितना आ जाएगा, इट विल नॉट बी 0 दिस टाइम, इट विल बी 0.7 वोल्ट। तो हम इन 4 क्वेश्चन से ये बता सकते हैं कि हमारा पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन क्या है, हमें कहाँ पे चाहिए। तो आपके न्यूमेरिकल जब आएंगे तो उसमें आपसे पूछेगा कि यू विल हैव टू फाइंड वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, यू विल हैव टू फाइंड वोल्टेज अक्रॉस डायोड एंड सो ऑन। जैसे जहाँ जहाँ पूछेगा वहाँ वहाँ पे आप अप्लाई करके निकाल लेंगे, ठीक है। अब एक तरह का क्वेश्चन करते हैं जिसमें डायोड्स जो हैं वो सीरीज में आ जाए, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो फिफ्थ, पांचवा वाला कंसिडर करते हैं, पांचवा क्वेश्चन, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या कहें, सपोज करें हमारे पास एक डायोड है, 2 डायोड है, 3 डायोड है और एक रजिस्टर है और एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन में है, ठीक। मान लिया कि जैसे क्वेश्चन में गिवन है कि सपोज करिए ये सिलिकॉन का है, ये भी सिलिकॉन का है, ये जर्मेनियम है, यहाँ 5 वोल्ट की बैटरी लगी है और ये 20 ओम का रेजिस्टर है। अब पूछा जा रहा है कि बताइए V0 कितना आएगा और इसमें कोई करंट आएगी कि नहीं आएगी और उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए जिसमें मल्टीपल डायोड सीरीज में लगे हों, तो आपको क्या ध्यान देना होगा, ये ध्यान देना होगा कि क्या सभी डायोड्स की डायरेक्शन सेम है। अगर सबकी सेम है तो हम सबके इंडिविजुअल कट इन वोल्टेज को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए सबकी डायरेक्शन सेम है, जैसे जैसे कंडीशन है वैसे वैसे मैं करता जा रहा हूँ। सिलिकॉन का कट इन वोल्टेज 0.7, इस सिलिकॉन का कट इन वोल्टेज 0.7, इस जर्मेनियम का कट इन वोल्टेज 0.3। तो 0.7 और 0.7 हो गया 1.4 और 1.4 और 0.3 हो गया 1.7। तो आपने क्या किया अभी तक ये देखा कि तीनों सीरीज में थे, तीनों की डायरेक्शन सेम थी, इसलिए सबके कट इन वोल्टेज को ऐड कर दिया, कितना आ गया 1.7। अब आप ये देखिए कि ये जो 5 वोल्ट की बैटरी लगी है या यहाँ पे जो सोर्स लगा है उसकी वैल्यू क्या उन सब के समअप कट इन वोल्टेज से ज़्यादा है या कम है। अगर ज़्यादा होगा तो आप तीनों को कंडक्ट करा दीजिएगा, अगर कम होगा तो कंडक्ट नहीं करेंगे, उनमें से कोई ना कोई एक डायोड कंडक्ट नहीं करेगा जिससे ओपन सर्किट होगी और करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इन दिस केस दिस 5 वोल्ट इज ग्रेटर देन इनका कंप्लीट कॉम्बिनेशन का जो कट इन वोल्टेज है दैट इज 1.7, इसलिए हम कहेंगे ऑल द डायोड्स आर फॉरवर्ड बायस। जब कभी भी कोई प्रैक्टिकल डायोड फॉरवर्ड बायस में आता है तो हम इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट क्या बनाते हैं, उसका अप्रोक्सीमेशन कैसे करते हैं, हम उसको उसके बैटरी से रिप्लेस कर देते हैं। तो हम यहाँ पर इसके बैटरी से रिप्लेस कर दें लाइक दिस, ठीक है। सबको सबके कट इन वोल्टेज से रिप्लेस कर दिया। सिलिकॉन का कट इन वोल्टेज 0.7 वोल्ट, इस सिलिकॉन का 0.7 वोल्ट और इस जर्मेनियम का 0.3 वोल्ट, ठीक है, 20 ओम और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 वोल्ट। अब क्या पूछा जा रहा है, जो जो चीज़ पूछे, अब सिंपल सी इलेक्ट्रिकल सर्किट बन गई। आप आई और वी जहाँ भी चाहिए आप निकाल लें। तो सपोज करिए कि हमें करंट निकालनी है और यहाँ पे वोल्टेज निकालना है, तो केवीएल लगा दें, अगर किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दें
लिखेंगे +5 -0.7 -0.7 -0.3 -20 इंटू आई बराबर 0। तो यहाँ से आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 - 1.7 डिवाइडेड बाई 20 दैट इज इक्वल टू 3.3 डिवाइडेड बाई 20 एम्पियर। ठीक है, वोल्टेज पूछा जाए तो वोल्टेज निकालेंगे आराम से। अब देखिए वोल्टेज यहाँ पे V बराबर IR से तो कोई भी कर लेगा अगर आपने ओम्स लॉ पढ़ रखा है तो, और अदरवाइज अगर सर्किट के एनालिसिस से देखा जाए तो आप जरा देखिए यहाँ पे 5 में से 0.7 गया, फिर 0.7 गया, फिर 0.3 गया, तो जो बचा वो रेजिस्टेंस पे गिरा। तो 5 में से इतना टोटल कितना आया था टोटल करने पे 1.7, 5 में से 1.7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3.3। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि 20 ओम के क्रॉस वोल्टेज कितना आ गया 3.3 वोल्ट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि V नॉट इज इक्वल टू 3.3 वोल्ट। ठीक है, आगे सबको समझ में। अब सेकंड केस भी मैंने यहाँ पर ये बता दिया कि अगर अभी आपको बोला मैंने कि अगर ये सभी डायोड्स एक डायरेक्शन में ना हो तो जो डायोड रिवर्स डायरेक्शन में कनेक्टेड रहा होगा उस डायोड की वजह से ये सर्किट में कंडक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, आपको कोई भी करंट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अभी मैंने आपको 5 तरह के क्वेश्चंस कराए, इन 5 तरह के क्वेश्चंस को आप लिखिएगा, उसको प्रैक्टिस करिएगा। तो ये बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं तो हम इसके बाद के जितने क्वेश्चंस पॉसिबल हैं जो थोड़े से इससे डिफ़िकल्ट होते जाते हैं उनको हम लोग कंसिडर करेंगे और फिर इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो अभी के लिए थैंक यू।